So, very good morning, student. Today we will start our next topic, and which is the last topic in this chapter. That is force exerted by jet of water on an unsymmetrical moving curved plate when jet strikes tangentially at the end of the tube. इस जो ये जो डेरिवेशन पार्ट है, ये डेरिवेशन पार्ट हम लोग को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये डेरिवेशन पार्ट के ऊपर बेस करके नेक्स्ट चैप्टर में जो टरबाइन चैप्टर है, वो टरबाइन चैप्टर हम लोग स्टडी कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो डेरिवेशन पार्ट है वो थोड़ा पहले हम लोग समझ लेते हैं। डेरिवेशन का जो रीडिंग दिया गया है, बोला गया है कि जो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ वाटर, एक जेट ऑफ वाटर है, राइट, दिस इज माय पाइप, दिस इज माय नोजल। तो यहां से एक जेट ऑफ वाटर जा रहा है, तो ये जेट ऑफ वाटर एक अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व बेंच प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। अनसिमेट्रिकल, मैंने सिमेट्रिकल पिछला क्लास में बताया था, और इस क्लास में, आज की क्लास में हम लोग अनसिमेट्रिकल कर्व प्लेट के ऊपर करेंगे। तो अनसिमेट्रिकल भी है, प्लेट कर्व भी है, और प्लेट मूविंग भी है। तो अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व प्लेट के ऊपर जब एक जेट टेंजेंशियल स्ट्राइक कर रहा है, तो उस टाइम उस जेट के द्वारा इस प्लेट के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मुझे बताओ कि ये जो मेरा कर्व प्लेट है, ये अनसिमेट्रिकल है, इसका मतलब क्या हो सकता है? अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल के बीच क्या डिफरेंस है? एनीवन, कोई भी स्टूडेंट्स मुझे आंसर करो, लाइक पुरंदर, शिवम, विजय, प्रदीप, सौरभ, एनीवन आंसर प्लीज। व्हाट, बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल? बताओ बताओ जल्दी, विजय बताओ। सर, सिमेट्रिकल में जो आउटलेट और इनलेट एंगल होता है वो इक्वल होता है, ओके, और अनसिमेट्रिकल में इक्वल नहीं होता है। ओके, तो सिमेट्रिकल में क्या होता है, जो इनलेट एंगल होता है, मतलब जेट जब टेंजेंशियली कोई प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो उस टाइम क्या होगा, एक सर्टेन एंगल क्रिएट होगा। तो वो जो इनलेट, उस एंगल को हम लोग इनलेट एंगल बोल रहे हैं। और जेट जब स्ट्राइक करके कर्व प्लेट का सरफेस के ऊपर से जाने के बाद जब बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ मोशन देगा, उस टाइम उसको हम लोग आउटलेट एंगल बोलते हैं। तो अनसिमेट्रिकल कंडीशन का फर्स्ट अनसिमेट्रिकल कंडीशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अनसिमेट्रिकल में इनलेट एंगल इज नॉट इक्वल्स टू आउटलेट एंगल। इनलेट एंगल नॉट इक्वल्स टू आउटलेट एंगल, ठीक है। तो जब अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल के लिए इनलेट एंगल आउटलेट एंगल इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इनलेट एंगल डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज माय थीटा, दैट इज माय थीटा। और यहाँ पे एक इनलेट एंगल डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज माय अल्फा। क्यों ये दो एंगल है वो मैं आ रहा हूँ बाद में बताऊंगा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है मेरा अल्फा एंगल, और ये जो एंगल है, ये एंगल मेरा थीटा एंगल है। ध्यान देना, ये जो एंगल है, ये एंगल मेरा अल्फा एंगल है, ये एंगल जो है, ये एंगल मेरा थीटा एंगल है। और यहाँ पे मैं क्या एंगल डिफाइन कर रहा हूँ, एक एंगल है मेरा बीटा, एक एंगल है, ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल को हम लोग क्या एंगल बोल रहे हैं, बीटा एंगल बोल रहे हैं। और ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल को मैं क्या एंगल बोल रहा हूँ, फाई एंगल बोल रहा हूँ, राइट। एक एंगल है मेरा बीटा और एक एंगल है मेरा फाई। ध्यान देना तुम लोग कैसे मैं कर रहा हूँ, देखो, ये मेरा एंगल अल्फा है, ये एंगल मेरा थीटा है, ये एंगल मेरा बीटा है, और ये एंगल मेरा फाई है। बीटा इज इक्वल टू दिस एंगल, फाई इज इक्विवेलेंट टू दिस एंगल, ठीक। तो अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व प्लेट, ओके। नेक्स्ट, अगर मेरा जो कर्व प्लेट है वो अगर स्मूथ प्लेट होगा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? स्मूथ प्लेट का मतलब क्या है, बोलो, एनीवन आंसर? कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। There is no energy loss. There is no energy loss.
ठीक है। सो अनसिमेट्रिकल के लिए इनलेट एंगल नॉट इक्वल्स टू आउटलेट एंगल, और स्मूथ प्लेट के लिए देयर इज नो एनर्जी लॉस। अभी तुम लोग के सामने एक देखो टरबाइन दिखाई दे रहा है, राइट? देखो एक टरबाइन क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो ये मेरा टरबाइन का प्लेट है, ठीक है, मैं इसलिए इसको तुम लोगों को दिखा रहा हूं, ये मेरा टरबाइन का प्लेट है। तो अगर मान के चलते यहाँ का प्लेट का पोजीशन, ये मेरा प्लेट का पोजीशन है, ये मेरा एक प्लेट का पोजीशन है, ये मेरा एक प्लेट का पोजीशन है, ये मेरा एक पोजीशन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ, ये सब मेरा प्लेट का पोजीशन है। तो जब मेरा ये मेरा जो जेट जब जाके ऐसे इंटर करेगा, देखो कुछ लाइन पैरेलल, इसके पैरेलल में ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। जब मेरा जेट जाके कुछ इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है, तो वो जाके ये कर्व प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा। कौन सा वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा? v वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा। अब ये मेरा टरबाइन का प्लेट है, बेसिकली ये डेरिवेशन टरबाइन के लिए यूज होता है। और ये कैसे काम करेगा, जब मान के चलते ये मेरा कट प्लेट है, टरबाइन का प्लेट है, और ये मेरा मूविंग है, ये मेरा मूविंग है, ध्यान दो, ये मूव कर रहा है, ये मेरा मूविंग है, ठीक है। तो when we are given some jet to in this direction parallel to this, तो ये v वेलोसिटी से जाके इस कर्व प्लेट का टिप में जाके स्ट्राइक करेगा, v वेलोसिटी से जाके कर्व प्लेट का टिप में जाके स्ट्राइक करेगा। जब भी वो टिप में जाके स्ट्राइक करेगा, तो इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी है u, इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी u है, क्योंकि ये इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है और ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जेट इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है, v वेलोसिटी स्ट्राइक कर रहा है, और ये जो मेरा ब्लेड है वो u वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम एक रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट होता है। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? वो रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं vr1। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है vr1 which is called the relative velocity at the inlet। देखो नेक्स्ट और एक नया वेलोसिटी दिखाई दे रहा है, इसका नाम है vf1। vf1 इसका मतलब है फ्लो वेलोसिटी, मतलब जेट तो मेरा इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा, ठीक है। जेट जब मेरा इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा, तो उस टाइम एक रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट होगा ड्यू टू द मूविंग वेलोसिटी ऑफ द u, मूविंग वेलोसिटी ऑफ द प्लेट का भी वेलोसिटी है, जेट का भी वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी गेन होता है, दैट इज vr1। लेकिन स्ट्राइक करने के बाद ये जो मेरा फ्लूइड है, इस जेट के अंदर जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड कौन सा वेलोसिटी फ्लो करेगा? दैट वेलोसिटी इज vf1, इट इज फ्लो वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके वो किस तरीके से जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो इस तरीके से स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब इसको अगर हम लोग ये ऐसे करके मूवमेंट करेगा, लेकिन मैं इसको क्या करूँ, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको परपेंडिकुलर शो कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज है, वो डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है? वो डिस्चार्ज यहाँ से हो रहा है। इसका मतलब फ्लूइड का जो फ्लोइंग हो रहा है, वो फ्लोइंग बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एक वेलोसिटी को मैंने शो किया जिसका नाम है vf1 फ्लो वेलोसिटी। अब ये मेरा है u1, देखो ac मैंने लिखा हुआ u1, ठीक है। क्लियरली दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट्स? क्लियरली दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, यस u1 मतलब है जो मेरा जिस वेलोसिटी इनलेट में जो मेरा ये जो बेसिकली अनसिमेट्रिकल प्लेट है, अनसिमेट्रिकल प्लेट मतलब एंगल डिफरेंट है। एंगल जब डिफरेंट होगा तो ये बेसिकली एवरेज वेलोसिटी u से मूवमेंट कर रहा है, लेकिन इसका जो इनलेट पोर्शन u1 वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और इसका u2 से मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि अगर मैं कोई कर्व पोर्शन को, ये मेरा अगर कर्व पोर्शन है, अगर मैं यहाँ पे फ्लूइड से स्ट्राइक करूंगा इस पोर्शन में, यहाँ पे अगर स्ट्राइक करूंगा तो ये कुछ इस तरीके का मूवमेंट करेगा। ध्यान देना, ये मेरा अगर कर्व पोर्शन है और अगर मैं जेट को ऐसे डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रहा हूँ, तो मेरा ये वाला पोर्शन ऐसे मूवमेंट करेगा, मतलब ये वाला पोर्शन इधर मूवमेंट करेगा और ये वाला पोर्शन इधर मूवमेंट करेगा। तो इसीलिए u1 इस डायरेक्शन में है और u2 इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फ्लूइड जाके निकल जा रहा है उस डायरेक्शन में u2 है। तो यहाँ पे भी ध्यान देना, अगर मेरा ये मेरा कर्व प्लेट है, तो अगर मेरा यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो ये बेसिकली फिक्स्ड है, ये बेसिकली फिक्स्ड है, इसलिए अब पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर फिक्स नहीं रहता तो इसका अगर कार्ड पोर्शन को अगर हम लोग फोकस करते, कार्ड पोर्शन के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देते, तो हम लोग देखते कि ये वाला पोर्शन, तो इमेजिन करके देखो,
ये वाला पोर्शन जब ऐसे स्ट्राइक कर रहा है और अगर ये कार्ड प्लेट रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने के टाइम पे इसका इनिशियल पोजीशन इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका जो फाइनल पोजीशन इस डायरेक्शन में जा रहा है। बेसिकली वो रोटेट हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा एक एक पोर्शन को लेके अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला पोर्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला पोर्शन इस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। Am I clear? Am I clear to everyone? ये पोर्शन समझ में आया? बोलो, ये पोर्शन समझ में आया? सर u1 मतलब है क्या, वेलोसिटी है या डिस्टेंस? और u1 ये Yes. ये वेलोसिटी है, Yes. ये वेलोसिटी है, इट्स नॉट द डिस्टेंस, इट्स द वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी है, जेट का या मूविंग प्लेट? हमारा ये कार्ड प्लेट का इनलेट टिप का वेलोसिटी है और ये u2 कार्ड प्लेट का आउटलेट टिप का वेलोसिटी और ये जो u है ये कार्ड प्लेट का ओवरऑल वेलोसिटी। अगर कोई चीज अगर इस डायरेक्शन ऐसे है, इस कंडीशन में है, मान के चलो ये वाला डायरेक्शन चीज, ठीक है, तो इसमें अगर जब मैं यहाँ पे फोर्स दूंगा और ये रोटेट कर रहा है मान तो यहाँ पे जब फोर्स दूंगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ड्यू टू द जेट ऑफ फोर्स, जेट ऑफ वाटर। तो इसमें जो वेलोसिटी है वो है u1, मान के चलते हैं 7 मीटर पर सेकंड। इसके वजह से ये भी थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, लेकिन इसका क्या वेलोसिटी हो रहा है, इसका वेलोसिटी हो रहा है मान के चलते हैं 6.6 मीटर पर सेकंड। तो अल्टीमेटली ये जो टोटल प्लेट का जो वेलोसिटी कितना होगा, 7 + 6/2 दैट इज 13/2 इक्वल्स टू 6.5 मीटर पर सेकंड। मतलब दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। Am I clear everyone? यस। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? सर Yes, इसमें sir. ई बी पार्ट फ्लेक्सिबल है सर? हाँ। इसमें जो ई बी पार्ट है ये फ्लेक्सिबल है, इसमें जब फोर्स पड़ता है तब ये रोटेट करता है शायद। हाँ, ये तो इसीलिए तो मैंने ये दिखा रहा हूँ, जब भी यहाँ पे फोर्स पड़ेगा, ठीक है, देखो ये देखो ये नोजल है, ध्यान से देखना, ये मेरा पाइप सेक्शन है, देखो फ्लूइड जाने के लिए पाइप सेक्शन है, ठीक, और ये देखो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो गया, ठीक है। तो जब ये मतलब इस यहाँ से जो फ्लूइड जाएगा, यहाँ पे नोजल से जब जाएगा तो फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ेगा। अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से जब मैं पानी दूंगा तो वो जाके क्या करेगा, वो जाके प्लेट का इनलेट में स्ट्राइक करेगा। जब प्लेट का इनलेट में स्ट्राइक करेगा तो वो प्लेट क्या होगा, अगर मान लो यहाँ से फ्लूइड जा रहा है और प्लेट का कंडीशन अगर इस कंडीशन में है, तो जब जेट जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा वो इस तरीके से रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। यस और नो? यस सर। अभी क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? बाकी Yes, स्टूडेंट्स sir. ओके Yes, sir. ओके। सो यहाँ पे ये u1 समझ में आया, u2 समझ में आया। अब ये जो मेरा vw1 है, इसको हम लोग वर्ल्ड वेलोसिटी बोलते हैं, वर्ल्ड, WHIRL, वर्ल्ड वेलोसिटी हम लोग इसको बोलते हैं। वर्ल्ड वेलोसिटी मतलब क्या है, वर्ल्ड वेलोसिटी मतलब ये जो देखो, ये जो मेरा व्हील है, ये व्हील एक रोटर के साथ कनेक्टेड है, ये जो मेरा व्हील है ये एक रोटर के साथ कनेक्टेड है। तो यहां से जब फ्लूइड जाके इस प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये प्लेट रोटेट करेगा। जब प्लेट रोटेट करेगा तब क्या रोटर भी रोटेट कर रहा है, मतलब वर्ल्ड भी रोटेट, व्हील भी रोटेट कर रहा है। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? सेम। सेम है। तो देखो vw1 इसीलिए इस डायरेक्शन और डिफरेंशिएट होता है vw2, vw2 भी सेम डायरेक्शन में है, vw2 भी सेम डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे vw1 डिफाइन किए, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड के लिए एक इमेजिनरी वेलोसिटी हम लोग डिफाइन किए जिसका नाम है vw2, वर्ल्ड वेलोसिटी, राइट। ये जो मेरा ट्रायंगल डिफाइन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, इसको हम लोग बोलते हैं इनलेट वेलोसिटी। जो जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं वो पॉइंट एग्जाम पेपर में लिख के आना चाहिए, ठीक है, जब डेरिवेशन आएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन आता है, हर बार आता है। सो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। जहां जहां लिख रहा हूं वहां वहां वो चीज को प्लॉट करना, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। क्लियर?
तो अभी हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम लोग जानते हैं कि कोई भी डेरिवेशन करने के पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कौन सा टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वो टर्म्स के बारे में जानने का जरूरत पड़ता है। तो मैं एक एक करके पूछूंगा, तुम लोग एक एक करके आंसर देना, ठीक है? मैं एक एक करके, अच्छा ये V1 है, ये मेरा V1 है, एक एक करके पूछूंगा, एक करके आंसर दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V1? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V1? बोलो। V1 का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ जेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट। कहां का वेलोसिटी है? इनलेट है या आउटलेट है? आउटलेट से। कौन आउटलेट बोला? कोई आउटलेट बोला? हम इनलेट बोले हैं सर। ये V1 है, ये V1, इसको इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बोलते हैं। इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में V1 है, तो V1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट। सो V1 अगर होगा तो ऑब्वियसली V2 भी होगा। सो V2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? V2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट। वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट, ब्रैकेट में लिविंग द वेन, वेन को त्याग कर रहा है, लिविंग द वेन, वेन को त्याग कर रहा है वो जेट। कहां पे? यहां से दिस वन इज V2, वेलोसिटी ऑफ जेट एट द आउटलेट। ओके, V1 V2 हो गया। U1 इक्वल्स टू क्या है? U1 इक्वल्स टू क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट इनलेट। थैंक यू। वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट इनलेट। U2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट आउटलेट। ठीक। सो V1 V2 डिफाइन हो गया, U1 U2 डिफाइन हो गया। अब हम लोग किसको डिफाइन करेंगे? हम लोग डिफाइन करेंगे VR1 को। सो VR1 इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? VR1 बोलो शिवम। अच्छा प्रीतम बोलो, प्रीतम बोलो। रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट। VR1 रिलेटिव वेलोसिटी कहां का? इनलेट का। किसके साथ किसका रिलेटिव वेलोसिटी? बोलो, किसके साथ किसका रिलेटिव वेलोसिटी? प्लेट एंड जेट। एंड जेट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एंड प्लेट। relative velocity of jet and plate at inlet. Okay, now VR2 कहां पे? This one is the VR2, so VR2 equals to what? बोलो शिवम बोलो। The relative velocity of jet and plate at outlet. Relative velocity of jet and plate at outlet. ओके, अब हम लोग आएंगे VR1 हो गया, VR2 हो गया। अब हम लोग आएंगे अल्फा एंड थीटा में। अब हम लोग आएंगे अल्फा एंड थीटा में। तो अल्फा एंड थीटा बोलो। अल्फा मतलब क्या है? अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? बोलो, अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? बताओ जल्दी बताओ विजय, अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? दिस वन इज द अल्फा। विजय जल्दी बताओ, जल्दी। नहीं होगा। अल्फा इक्वल्स टू लिखेंगे एंगल, ध्यान देना, एंगल बिटवीन, कहां किसके साथ किसका एंगल हुआ है?
angle between the direction of jet, V1 is the direction, angle between the direction of jet और इसके साथ with the motion of the plate, angle between the direction of jet with the motion of the plate, मतलब u1 के साथ एंगल किया है, u1 is the motion of the plate, velocity of plate at inlet, तो मैं बोल रहा हूँ motion of the plate, angle between the direction of jet and motion of the plate, ये जो एंगल है, ये क्वेश्चन आता है जूनियर इंजीनियर का एग्जाम में कि गाइड ब्लेड एंगल किसको बोलते हैं, गाइड ब्लेड एंगल किसको बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड गाइड ब्लेड एंगल, दिस इज कॉल्ड गाइड ब्लेड एंगल, इसको याद रखना, अल्फा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ जेट एंड मोशन ऑफ द प्लेट इक्वल्स टू गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट, दिस कहां पे है एंगल, तो एट इनलेट, ठीक है। अब अल्फा हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, अब थीटा इक्वल्स टू कोई मुझे बताओ ना, थीटा इक्वल्स टू क्या है, बोलो विजय, बोलो थीटा, विजय, शिवम, देवाशीष, रुद्र, प्रीतम, बोलो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा इज दिस एंगल, बताओ नहीं तो कैसे हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, बताना तो होगा, कुछ तो बताओ, देखते हैं कि तुम लोग कितना कर सकते हो, इसके बाद तो हम हैं ही, बताओ। फास्ट जल्दी, सर एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी विद किसके साथ, एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, v_r1 इज द रिलेटिव वेलोसिटी, तो एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी विद किसके साथ, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा मोशन ऑफ द प्लेट है, मतलब u1 वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट इनलेट, मतलब दिस इज, ये तो मेरा प्लेट का मोशन इस डायरेक्शन में ना, तो मेरा एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी विद मोशन ऑफ द प्लेट, विद मोशन ऑफ प्लेट, कहां पे, एट इनलेट, सो अल्फा एंड थीटा मैंने लिख दिया। अब ये थीटा को हम लोग क्या एंगल बोलते हैं, सेकंड सेम क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेन एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड वेन एंगल, अल्फा इज कॉल्ड गाइड ब्लेड एंगल एंड थीटा इज कॉल्ड वेन एंगल, ठीक है। तो अल्फा थीटा हो गया, अब मेरा क्या बचा ना, Vw1 एंड Vf1 और इधर Vw2 Vf2, साथ में बीटा एंड फाई, तो बीटा एंड फाई हम लोग बाद में डिनोट कर रहे हैं, तो Vw1 क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, Vw1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बोलो Vw1 क्या होगा, देखो मैं लिख रहा हूं Vw1 इक्वल्स टू कंपोनेंट्स ऑफ जेट, देखो ये तो v1 मतलब जेट वेलोसिटी, ये थीटा एंगल कर रहा है, इसका मतलब अगर इसका कॉस कंपोनेंट लेंगे तो ये मेरा क्या बनेगा, कंपोनेंट ऑफ द जेट वेलोसिटी, अगर मैं इसका थीटा कॉस कंपोनेंट लेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा, तो ये जो मेरा Vw1 दैट इज कंपोनेंट ऑफ जेट, सो कंपोनेंट ऑफ जेट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ जेट, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ component of jet parallel to the direction of plate, parallel to the direction of plate, also called, इसको क्या बोलते हैं, world velocity, WHIRM, world velocity, WHIRM, world velocity, component of jet parallel to the direction of jet is called world velocity। ये world velocity किसलिए यूज होता है,
ये वॉल्व वेलोसिटी यूज होता है पावर आउटपुट निकालने के लिए, ये वॉल्व वेलोसिटी यूज होता है, ये सारा टर्म फॉर्मूला ही बहुत ध्यान रखना। ये वॉल्व वेलोसिटी हम लोग किसमें यूज करते हैं, ये वॉल्व वेलोसिटी हम लोग टरबाइन का पावर को जनरेट जेट का पावर को जनरेट करने के लिए, पावर को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, पावर आउटपुट निकालने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज VW1 हो गया, इसके बाद VF1। अगर VW1 V1 का x कंपोनेंट है तो VF1 क्या होगा, VF1 क्या होगा, बोलो VF1 क्या होगा, बताओ विजय बताओ। V1 अगर कंपोनेंट ऑफ VW1 अगर कंपोनेंट ऑफ जेट होगा तो VF1 क्या होगा सर प्लेट कंपोनेंट ऑफ प्लेट कैसे, V1 इज व्हाट, V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट। वेलोसिटी ऑफ जेट। अगर V1 को V1 यहाँ पे अल्फा एंगल किया हुआ है तो V1 का अगर x कंपोनेंट लेते हैं तो ये क्या बनता है, VW1 बनता है, ठीक। यस तो अगर इसका x कंपोनेंट रहेगा तो इसका y कंपोनेंट भी तो रहेगा, यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ जेट। ये मेरा पैरेलल था प्लेट का मोशन के साथ, ये मेरा प्लेट है, प्लेट का मोशन के साथ ये मेरा पैरेलल है, तो ये मेरा प्लेट का मोशन के साथ क्या है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। सो कंपोनेंट ऑफ जेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेट। सो VW1 VF1 मैंने निकाल लिया, VR1 VR2 निकाल लिया, बच गया क्या है, बीटा बच गया, फाई बच गया, VF2 बच गया, VW2 बच गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं बीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, तो मुझे कोई बताएगा बीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इस प्लेट का ये वाला टिप का डायरेक्शन इधर है और बीटा इक्वल्स टू दिस एंगल, ये जो मेरा एंगल है ये एंगल मेरा बीटा है, तो बीटा किसके साथ एंगल कर रहा है, बीटा किसके साथ एंगल कर रहा है, बताओ। आज धीरे धीरे एक एक करके आगे जाऊंगा, बीटा किसके साथ एंगल कर रहा है, बोलो बोलो बोलो, विजय बोलो, बीटा किसके साथ एंगल कर रहा है, सर वो जो आउटलेट है वेलोसिटी जेट जो निकल रहा है, ये मैंने क्या लिखा हो, relative velocity so of बोलो jet. रिलेटिव वेलोसिटी, थोड़ा जल्दी अज्यूम करके आंसर करो। सो बीटा इक्वल्स टू एंगल मेड बिटवीन angle made by beta equals to angle made by the direction of jet, the direction of jet मतलब जेट अभी कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, जेट अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये अगर ये पोर्शन अगर इधर इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो ये प्लेट अगर इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो ये प्लेट का ये टिप का वेलोसिटी इधर है और ये टिप का वेलोसिटी इधर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी angle made by relative velocity VR2 with direction of plate angle made by relative velocity with direction of plate कहां पे हो रहा है ये, इनलेट या आउटलेट, Outlet. सो ये हो गया मेरा बीटा।
अब मेरा फाई क्या होगा, फाई क्या होगा, बोलो फाई इक्वल्स टू क्या, फाई इक्वल्स टू दिस, मैंने एक चीज गलत लिखा हुआ, एक सेकंड सॉरी, मेरा फाई इक्वल्स टू दिस एंगल, ध्यान देना, दिस एंगल इज फाई, ये जो मेरा एंगल है ये मेरा फाई है, ये मेरा बीटा है, तो बीटा मतलब होगा एंगल मेड बाय जेड, एंगल मेड बाय जेड with the direction of the plate, okay, angle made by z with the direction of plate, angle made by z with direction of plate at outlet। देखो मैं गलती से इसको बीटा पकड़ा था, तो बीटा मेरा एक्चुअल ये है, ये जो मेरा एंगल है दिस एंगल इज बीटा, बीटा मतलब v2 के साथ एंगल हो रहा है, v2 के साथ ये बीटा एंगल हो रहा है, तो बीटा मतलब द एंगल मेड बाय z with the direction of plate at outlet, मतलब प्लेट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसके साथ v2 का जो एंगल है दैट एंगल इज कॉल्ड बीटा, और फाई इक्वल्स टू व्हाट, एंगल मेड बाय, पिछला वाला जैसा, एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ प्लेट, with the direction of plate at outlet, with the direction of plate at outlet, ये क्लियर हुआ बीटा एंड फाई, बीटा एंड फाई क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस सर, ओके, बीटा एंड फाई क्लियर है, तो एंगल मेड बाय जेड विद द डायरेक्शन ऑफ प्लेट एट आउटलेट, फाई इक्वल्स टू एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, ये Vr2 के साथ प्लेट का मोशन के बीच जो एंगल है दैट एंगल इज फाई, सो एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी विद द आउटलेट एट आउट विद द डायरेक्शन ऑफ प्लेट एट आउटलेट, सो बीटा एंड फाई हो गया। अब मेरा बचा है क्या, Bf2 एंड Bw2, तो मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं, क्लास अगर खत्म हो जाएगा तुरंत क्लास में ज्वाइन कर लेना, क्लास अगर खत्म होगा तुरंत क्लास में ज्वाइन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो Vr2, Vw2 एंड Vf2 क्या है, Vw2 क्या होगा, देखो ये V2 इसके साथ, ये V2 इसके साथ बीटा एंगल किया है, और ये मेरा Vf2 है और ये मेरा Vw2 है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, Vw2 इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं, अगर ये मेरा V2 है तो इसका x कंपोनेंट ये बनेगा, y कंपोनेंट ये बनेगा, am I right or wrong? राइट, सो V2 बीटा एंगल के क्या कर रहा है, किसके साथ, मोशन ऑफ द प्लेट के साथ, और V2 का x कंपोनेंट ये बनेगा, y कंपोनेंट ये बनेगा, तो मैं Vw को क्या लिखूंगा, Vw को क्या लिखूंगा, विजय बताओ, इसको थोड़ा सा देख के बताओ, Vw1 जैसे मैंने लिखा हो वैसे ही Vw2 क्या बनेगा, बोलो 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 जल्दी, शिवम शिवम प्रीतम थोड़ा बताओ बताओ, Vw2 इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला कि ये मेरा अगर जेट वेलोसिटी है तो इसका x कंपोनेंट ये है और ये मेरा y कंपोनेंट है, तो मैं क्या लिख नहीं सकता हूं कि कंपोनेंट ऑफ j पैरेलल टू मोशन ऑफ द प्लेट, कंपोनेंट ऑफ j पैरेलल टू मोशन ऑफ प्लेट, कहां पे, इनलेट या आउटलेट में, कहां पे, इनलेट या आउटलेट, आउटलेट में। मैं तो बार बार तुम लोग को समझा रहा हूं, ये मेरा अगर V2 है तो ये मेरा V2 का x कंपोनेंट Vw2 बनेगा, y कंपोनेंट Vf2 बनेगा, तो जब x कंपोनेंट Vw2 है तो मैं क्या लिख रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ j पैरेलल टू मोशन ऑफ द प्लेट एंड आउटलेट,
और अगर VF2 बनेगा तो मैं लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ J परपेंडिकुलर to the direction of plate, perpendicular to the direction of plate at outlet. तो अभी देखो, अभी हम लोग का सारा जो चीज यहाँ पे है B1, BR1, B1, BW1, BF1, अल्फा, बीटा, BR2, B2, BF2, U2, VW2, ये सारा बीटा एंड फाई, ये सारा चीज मैंने डिफाइन कर दिया होगा। ये जब क्लास का जो वीडियो बन जाएगा, बन के जब मैं शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो तुम लोगों का काम होगा ये जब भी मैं जो पॉइंट में डिफाइन करूंगा वो पॉइंट को ये डायग्राम के साथ मेंटेन करते हुए देखना है, समझना है कि कैसे क्या हो रहा है। अगर मैं अल्फा इक्वल्स टू बोल रहा हूं एंगल मेड बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी विद द मोशन ऑफ द प्लेट, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे अल्फा मतलब क्या है, सॉरी थीटा मतलब क्या है, थीटा मतलब ये है, तो थीटा किसके साथ, BR1 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट में विद द मोशन ऑफ द प्लेट, प्लेट का मोशन। जब भी ये समझ में नहीं आएगा ये प्लेट का मोशन, तब भी सोचना कि अगर मैं कोई कर्व प्लेट को अगर ऐसे फोर्स करूंगा तो ये पोर्शन तो इधर जाएगा और ये जो पोर्शन है इधर ये इधर आएगा, इसका मतलब ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वाला पोर्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके मैं यहाँ पे थीटा, अल्फा, बीटा, फाई इस तरीके से इसको डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी हम लोग आएंगे डेरिवेशन में। तो ये मैंने डिफाइन किया कि क्या क्या पार्ट है क्या नहीं पार्ट है, अभी हम लोग डेरिवेशन पार्ट में। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई बताओ कि वेलोसिटी ट्रायंगल, इनलेट वाला वेलोसिटी ट्रायंगल, अभी तुम लोग अगर नहीं मुझे कोऑपरेट करोगे तो मैं ये डेरिवेशन नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग कोऑपरेट करोगे तभी मैं जाके डेरिवेशन कर पाऊंगा। तो ये तुम लोगों के सामने इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है, ये तुम लोगों के सामने आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है। तो फर्स्ट वन, वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट, वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट, राइट। इनलेट में वेलोसिटी ट्रायंगल क्या है, तो इनलेट में जो वेलोसिटी ट्रायंगल है उसमें मैं क्या क्या टर्म्स दिख रहा है, V1 है, BR1 है, U1 है, BW1 है, VF1 है, अल्फा है एंड थीटा है, ये सारा टर्म्स है। अब मैं तुम लोग को बता रहा हूं एंगल BCD, ध्यान देना, तो एंगल BCD इक्वल्स टू क्या एंगल है, बताओ मुझे, एंगल BCD इक्वल्स टू क्या एंगल है, थीटा। BCD equals to theta. Okay. अब मुझे बताओ कि अगर मेरा प्लेट वेलोसिटी, प्लेट अगर ये जो मेरा कर्व प्लेट है ये अगर स्मूथ होगा, राइट, ये अगर स्मूथ होगा तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। जब नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा तब क्या मैं लिख सकता हूं VR1 equals to VR2, लिख सकता हूं? Yes sir. Because the plate is the vein, इसको हम लोग vein भी बोलते हैं, the plate or the vein is very smooth, relatively very smooth, that's why there is no loss of energy, or due to the no loss of energy the relative velocity at the inlet and the relative velocity at the outlet will be equal. Am I clear everyone? Am I clear? Yes sir. Yes sir. Okay. अब velocity triangle at inlet BR1 equals to BR2 मैंने लिखा। अब मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से BD equals to BF1, देखो तो ड्राइंग से BD equals to BF1 है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. Yes, sir.
BD equals to BF1 और देखो तो मैं लिख सकता हूँ AC equals to U1. Yes, sir. Yes, sir. Okay, AC equals to U1. AD equals to VW1. Yes, sir. So अगर AC equals to U1, AD equals to VW1, तो CD equals to what? AD minus AC. AD minus AC. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? AD माने VW1 minus U1 लिख सकता हूँ. CD equals to Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो ये मेरा इनलेट ट्रायंगल में ये मुझे मिल रहा है. अब मैं जा रहा हूँ वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट. वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट. सो वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट में मुझे एक चीज बताओ. मैं EGF राइट. EGF एंगल EGF इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? एंगल EGF इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? 5. ओके, एंगल EGF इक्वल्स टू 5 और एंगल EFH इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? एंगल EFH इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? Beta. Beta. ओके. सो अब EH इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? EH ड्राइंग करके बताओ. EH इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? VF2. VF2. VF2 मतलब फ्लो वेलोसिटी आउटलेट. ओके, EF इक्वल्स टू EH इक्वल्स टू VF2. ठीक है. ओके. और मुझे ये बताओ कि EH इक्वल्स टू VF2 है. ठीक. अब मुझे बताओ FH इक्वल्स टू क्या है? FH VW2. VW2 और GF इक्वल्स टू क्या है? GF U2. U2. तो GH इक्वल्स टू क्या होगा? GH GF plus FH. GF plus FH equals to U2 plus VW2. क्लियर? ये ठीक है? ठीक है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब मैं आ रहा हूं डेरिवेशन में. इनलेट एंड आउटलेट में इस तरीके से डिफाइन कर देना पड़ता है, उसके बाद हम डेरिवेशन. तो डेरिवेशन में मैं क्या लिख सकता हूं? मेरा तो प्लेट जो है वो तो स्मूथ प्लेट है कि नहीं? स्मूथ प्लेट है. Yes, sir. स्मूथ प्लेट होगा तो मैं लिख सकता हूं U1 इक्वल्स टू U2 इक्वल्स टू U. ये लिख सकता हूं. Yes, sir. सो और इनलेट में मुझे मिला है BR1 इक्वल्स टू BR2, क्योंकि स्मूथ प्लेट है तो BR1 इक्वल्स टू BR2 होगा. अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा वो मुझे पहले अभी डिफाइन करना होगा. इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट. डायरेक्शन ऑफ जेट. इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट. इनिशियल वेलोसिटी in direction of j, राइट. और इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ जेट ना लिखे, डायरेक्शन ऑफ प्लेट लिखो, बेहतर होगा समझ. इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ प्लेट. प्लेट का डायरेक्शन में जेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कोई मुझे बताएगा? प्लेट का डायरेक्शन में, प्लेट का डायरेक्शन ये है राइट, और ये है राइट. तो प्लेट का डायरेक्शन में जेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? मतलब ये मेरा कौन सा डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन? X. एक्स. तो एक्स डायरेक्शन में जेट का वेलोसिटी क्या है? एक्स डायरेक्शन में जेट का वेलोसिटी क्या है? बोलो बोलो जल्दी बोलो. गलत बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, कोशिश तो करो. यहाँ पे V1 है, अल्फा है, U1 है, VW1 है और यहाँ पे VR1 है, यहाँ पे थीटा है. क्या लिखेंगे? The VW1 minus U1. और एक बार VW1 minus U1. VW1 minus U1 राइट. अब इसको हम लोग कैसे निकाल रहे वो देखो. देखो यहाँ पे मेरा है VR1
राइट। ये है मेरा VR1। अगर मुझे इस VR1 को x डायरेक्शन में करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो। सर VR1 इंटू कॉस थीटा। VR1 इंटू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन बोला है तो मुझे एक्स डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे दोनों प्लेट है, सॉरी एक प्लेट है जो कि मूविंग है, जेट भी मेरा मूविंग है। तो मैंने बताया था कि मैंने डायरेक्ट नॉर्मल वेलोसिटी से मुझे काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी में वर्कआउट को देखना है, रिलेटिव वेलोसिटी में काम करना है। तो VR1 इज अ रिलेटिव वेलोसिटी, और एक्स डायरेक्शन में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका एक्स कंपोनेंट लेना पड़ेगा। VR1 CD के साथ थीटा एंगल किया हुआ है, तो जिसके साथ एंगल करता है दैट विल बी cos थीटा। तो यहाँ पे CD के साथ थीटा एंगल किया है तो CD विल बी VR1 cos थीटा। तो CD इक्वल्स टू VR1 cos थीटा। तो CD इक्वल्स टू यहाँ पे मुझे क्या मिला, CD इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिला, VW1 minus U1। तो VW1 माइनस U1 ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी मुझे मिल गया। अब मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इंपैक्ट ऑफ फोर्स होता है दैट इज मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो मुझे अभी फाइनल वेलोसिटी निकालना है। फाइनल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ प्लेट, फाइनल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ प्लेट एक्स डायरेक्शन, सॉरी एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है, बताओ कोई। एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है बताओ, बोलो क्या होगा। सर माइनस VR2 इंटू कॉस फाई होगा। माइनस VR2 cos फाई। तो एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है GH, राइट। एक्स डायरेक्शन में, सॉरी एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है GH। GH इक्वल्स टू क्या होगा, VR2 cos फाई। माइनस इसलिए है क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, जेट जाके ऐसे इस डायरेक्शन में निकल रहा है, तो इसका अगर कॉस कंपोनेंट लेंगे तो ये इस डायरेक्शन होगा, और ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इट टेंड्स टू नेगेटिव बिकॉज़ द ये हमारी तरफ से लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नेगेटिव है। तो दैट्स व्हाई GH इक्वल्स टू माइनस VR2 cos फाई। एम आई क्लियर एवरीवन, ये चीज क्लियर हुआ? Yes sir। ओके, सो GH इक्वल्स टू माइनस VR2 cos फाई मेरा हुआ। अब G माइनस VR2 cos फाई इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, GH इक्वल्स टू क्या मिला है मुझे, GH इक्वल्स टू U2 plus VW2। U2 प्लस VW2, यहाँ पे माइनस माइनस U2 प्लस VW2। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, फाइनल वेलोसिटी मिल गया। तो मैं अभी Fx निकाल पाऊंगा। Fx इक्वल्स टू क्या होता है, कोई मुझे बताओ। Fx इक्वल्स टू क्या होता है, Mass of water striking per second into initial velocity minus final velocity। मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू, सॉरी ये ढक जा रहा है, इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। सो मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड में क्या लिखूंगा, Rho A। रो ए, और बोलो बोलो शिवम बोलो, रो ए, उसके बाद यहाँ पे V minus U। ना, यहाँ पे V माइनस क्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे तुमको रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल में क्या बोला गया है, क्या बोला गया है इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला गया है, रिलेटिव VR1 VR1। तो यहाँ पे लिखेंगे रो ए VR1। VR1 इज इंडिकेट द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैं V माइनस नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा रो ए इनटू VR1। सो रो ए इनटू VR1 इनटू इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना है, VW1 माइनस U1 प्लस माइनस ऑफ U2 प्लस VW2 प्लस, सॉरी माइनस 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 ऑफ
U2 प्लस VW2। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, रो ए BR1 VW1 माइनस U1 माइनस माइनस प्लस प्लस U2 प्लस VW2। अब देखो U1 इक्वल्स टू U2 है ना, U1 इक्वल्स टू U2 है ना, यस सर। तो मेरा यहाँ पे कट जाएगा U1 U2, तो मेरा फोर्स कितना अप्लाई हुआ, रो ए BR1 इंटू VW1 प्लस VW2। ये मेरा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में अप्लाई। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, ये फॉर्मूला के बाद मैं देखूंगा कि अगर मेरा बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ये जो मेरा इक्वेशन बना है, दिस इक्वेशन व्हेन बीटा लेस देन 90 डिग्री, व्हेन बीटा लेस देन 90 डिग्री, राइट, व्हेन बीटा लेस देन 90 डिग्री, दैट टाइम दिस इक्वेशन विल बी करेक्ट। मतलब ये एंगल, ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल अगर एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से अगर छोटा इसका एंगल है, एंगल वैल्यू है, तो मेरा ये इक्वेशन करेक्ट। अगर बीटा मेरा 90 डिग्री का इक्वल हो जाए तब मेरा इक्वेशन क्या बनेगा। अगर देखो ध्यान देना, अगर ये मेरा 90 डिग्री से छोटा एंगल है बीटा, अगर बीटा मेरा 90 डिग्री का इक्वल बन जाएगा तब क्या VW2 का कोई वैल्यू रहेगा। ये मेरा VW2 है, ये मेरा एक्यूट एंगल बना है 90 डिग्री से छोटा कोई एंगल बना है जिसका नाम है बीटा, ठीक है, जिसका नाम है बीटा, ठीक, राइट। अब अगर ये मेरा बीटा 90 डिग्री का इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो मेरा लाइन है ये यहाँ पे रीच कर जाएगा, ये सर नो, यस सर। अब क्या VW2, ये जो यहाँ से लेकर इसका वैल्यू, यहाँ से लेकर इसका वैल्यू VW2 है, तो VW2 का कोई वैल्यू रहेगा, नो सर। सो बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर है तो VW2 इक्वल्स टू होता है 0। तो इसलिए मेरा जो fx वैल्यू आता है, fx इक्वल्स टू हो जाता है रो ए BR1 इंटू VW1, ठीक। और बीटा अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा, बीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो बीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसका मतलब है क्या है, मतलब बीटा अगर यहाँ पे है, बीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब एंगल कुछ इस तरीके का बन रहा है, ये मेरा VF2 है, ये मेरा VF2 है, और बीटा मेरा कुछ इस तरीके का है, मतलब बीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, ये मेरा 90 डिग्री से कम, ये मेरा 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है, तब मेरा बीटा 90 डिग्री से अगर ज्यादा होगा तो VW2 नेगेटिव हो जाता है, VW2 नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर VW2 नेगेटिव होता है तो fx इक्वल्स टू वैल्यू होता है रो ए BR1 इंटू माइनस ऑफ VW2, सो इक्वल्स टू माइनस ऑफ VW1 माइनस VW1 माइनस VW2। यहाँ पे VW1 प्लस VW2 जब लेस देन 90 डिग्री, जब इक्वल्स टू 90 डिग्री तब रो ए BR1 VW1, क्योंकि VW2 उस टाइम 0, और जब बीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तब VW2 नेगेटिव हो जाता है, सो fx इक्वल्स टू रो ए BR1 इंटू VW1 माइनस VW2। तो ये मेरा fx का वैल्यू आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन, ये क्लियर हुआ? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है वो अभी हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है वर्क डन। वर्क डन देखेंगे कितना काम हो रहा है। काम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर टरबाइन का ब्लेड घूमता है तो मेरा टरबाइन के साथ जो देखो इसका पीछे एक शाफ्ट लगा हुआ है, यहाँ पे जब मैं पानी घुसाऊंगा तो ब्लेड रोटेट करेगा, ब्लेड रोटेट करेगा तो मेरा ये शाफ्ट भी रोटेट करेगा, और जब शाफ्ट रोटेट करेगा यहाँ पे बेल्ट या कोई कन्वर्ट कुछ भी कनेक्टिंग करके मैं दूसरा कोई एप्लीकेशन को एनर्जी दे सकता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली टरबाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो अभी मेरा वर्क डन कितना होगा वो मैं देखूंगा। सो वर्क डन पर यूनिट वेट, वर्क डन पर यूनिट वेट पर सेकेंड इक्वल्स टू क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू होगा, वर्क डन का जो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला है वर्क डन, पहले वर्क डन हम लोग निकालेंगे, दैट इज fx into u, पहले वर्क डन निकालेंगे fx into u, ये फॉर्मूला है। तो fx का जगह में पुट कर दिया मैंने रो ए BR1
और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू। प्लस माइनस क्यों मैंने लिखा, क्योंकि जब लेस देन होगा तब प्लस होगा, जब 90 डिग्री से ज्यादा होगा तब माइनस होगा। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया प्लस माइनस VW2 इंटू यू न्यूटन मीटर पर सेकेंड। जब इन वर्क डन को WD पर यूनिट वेट के रेस्पेक्ट में करेंगे, यूनिट वेट पर सेकेंड इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तब मेरा क्या होगा, रो ए VR1 इंटू VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू डिवाइडेड बाय m इंटू g यूनिट वेट डिवाइड, देखो वर्क डन पर यूनिट वेट मतलब यूनिट वेट से मैं इसको डिवाइड करूंगा पर सेकेंड इंटू सेकेंड, राइट, पर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो ये यूनिट सेकेंड को हम लोग टाइम में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब यूनिट में लिख देंगे। तो यूनिट वेट अगर करूंगा तो रो ए VR1 इंटू VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू डिवाइडेड बाय मास का वैल्यू क्या है, मास का वैल्यू है रो ए VR1 इंटू जी, मास का वैल्यू है रो ए VR1 इंटू जी। तो मास रो ए VR1 कट जाएगा, तो क्या आएगा U बाय G इंटू VW1 प्लस माइनस VW2, राइट, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड है तो यानी यहाँ पे पर सेकेंड में लिख दिया। तो ये मेरा वर्क डन पर एफिशिएंसी हो गया। अब वर्क डन पर यूनिट मास अगर होता तो ध्यान देना, सेम वर्क डन पर यूनिट मास अगर होता तो यूनिट मास सेम रो ए VR1 इंटू VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू डिवाइडेड बाय मास मतलब क्या है, रो ए VR1 कट जाएगा, क्या आएगा VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू न्यूटन मीटर पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन मीटर पर केजी, क्योंकि यूनिट मास बोला गया है तो न्यूटन मीटर पर केजी हो जाएगा ये। ठीक, अब हम लोग आएंगे एफिशिएंसी। ये जो मेरा व्हील, इसमें जब मेरा पावर गेन हो रहा है, वो पावर गेन होने के बाद उसका एफिशिएंसी क्या होगा, वर्क डन तो निकल गया, मुझे एफिशिएंसी डिफाइन करना है। तो एफिशिएंसी मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, ईटा। एफिशिएंसी का जो सिंबल होता है वो होता है ईटा। ईटा इक्वल्स टू होता है वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। कितना जेट इनपुट हुआ, कितना जेट इनपुट हुआ यहाँ पे, कितना जेट यहाँ पे इनपुट हुआ और कितना मेरा घूम रहा है, कितना मेरा घूम रहा है। ठीक है, सो वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, राइट। तो मैं इसको कैसे करूंगा, इस वर्क आउटपुट मतलब होगा मेरा V, मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क डन पर यूनिट वेट पर सेकेंड को अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा U बाय G इंटू VW1 प्लस माइनस VW2, राइट, ये मेरा वर्क आउटपुट है, मतलब वर्क डन हुआ है इसके ऊपर, वर्क आउटपुट हुआ है ये, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। वर्क इनपुट मतलब क्या है, यहाँ पे जो वर्क इनपुट होगा वो होगा जेट का काइनेटिक वेलोसिटी, जेट का काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो वर्क इनपुट होगा वो होगा जेट जो वेलोसिटी के साथ यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज माय वर्क इनपुट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर mv1 स्क्वायर, सॉरी हाफ v1 स्क्वायर। मास हम लोग इसलिए यूज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, मास हम लोग इसलिए यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मास हम लोग इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखो हम लोग यहाँ पे यूनिट वेट के लिए कर रहे हैं काम, हम लोग यहाँ पे यूनिट वेट के लिए कर रहे हैं। तो यूनिट वेट के लिए जब करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मास को हटा ही दे रहे हैं, क्योंकि यूनिट जब वेट होगा तब तो मेरा मास तो निकल जाएगा ना, मास यूनिट मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये भी यूनिट वेट है, ये भी यूनिट वेट है, दोनों कट गया। तो मेरा क्या बनेगा, ये मेरा ये बनेगा 2 इंटू VW1 प्लस माइनस VW2, राइट, दो ऊपर में चल जाएगा, डिवाइडेड बाय इंटू यू डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर बाय G। और या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2G 2
डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर इनटू g डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर इनटू g। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं, इसका जो वैल्यू आया क्या आया है वो एक बार मैं चेक करके बता दूं। ओके, हम एकदम कोई कंफ्यूजन ना करके एकदम डायरेक्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। रुको, सो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा रो ए, यहाँ पे मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, वर्क आउटपुट का इनपुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, वर्क आउटपुट बाय इनपुट। तो वर्क आउटपुट क्या हो रहा है मेरा, वर्क आउटपुट हो रहा है इज इक्वल टू ये वाला जो है, ये वाला इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन, कोई यूनिट पे कोई यूनिट मास नहीं, डायरेक्ट ये इक्वेशन रो ए VR1 into VW1 plus minus VW2 into U divided by what input, क्या मैंने बोला कि जो जेट का काइनेटिक एनर्जी है, जेट स्ट्राइक कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, हाफ इनटू m इनटू v1 स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा रो ए VR1 into VW1 plus minus VW2 into U divided by हाफ इनटू मास का वैल्यू क्या है, रो ए VR1 into v1 स्क्वायर। तो VR1 रो ए VR1 काट दिया, क्या निकला मेरा अल्टीमेटली 2 into VW1 plus minus VW2 into U divided by v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर। तो ये मेरा एफिशिएंसी का वैल्यू आएगा 2 into VW1 plus minus VW2 into U divided by v1 स्क्वायर। नाउ एम आई क्लियर एवरीवन, ये डेरिवेशन क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन क्लियर हुआ है? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? सर ये डेरिवेशन पूरा एग्जाम में बनाने के लिए देता है? बोलो प्रीतम, क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हैं डेरिवेशन एग्जाम में पूरा टोटल पूछता है कि हाफ का हाफ 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डेरिवेशन। परफेक्ट करोगे तो एकदम आउट ऑफ 10 10। ठीक है, ओके। बाकी ज्यादा विजय, शिवम, बाकी जो स्टूडेंट से क्लियर हुआ है? यस सर। एफिशिएंसी का यूनिट पता है? यस सर, क्लियर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन, ये जो, सर, हाँ बोलो विजय। सर एफिशिएंसी का यूनिट भी होता है क्या? एफिशिएंसी का यूनिट क्या होता है, मतलब वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। मतलब क्या है, वर्क का यहाँ का जो यूनिट है वो भी वर्क का है, यहाँ का जो इनपुट यूनिट है वो भी वर्क का यूनिट होगा। मतलब यहाँ पे भी न्यूटन मीटर, यहाँ पे भी न्यूटन मीटर। सो देयर इज नो यूनिट, एफिशिएंसी इज नो यूनिट। इसको अगर हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेशन करते तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते, ठीक है? ओके सर। सो ये इसका जो वीडियो होगा, ये वीडियो मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा YouTube में और तुम लोगों का ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं शेयर करने के बाद काइंडली इसको और एक बार रिपीट करते हुए आप पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो भले कितना भी टाइम लगे, पूरा वीडियो रिपीट करते हुए देखना, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा, राइट? तो इसको पूरा अच्छे से देखना, तभी जाके ये फुल्ली क्लियर होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू। ओके, थैंक यू।